बच्चों देखो अपन पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, और इसके जो क्वेश्चंस हैं देखो सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स थी। ठीक है ना, तो आज अपन जो है एक्सरसाइज 2.4 की क्वेश्चन करेंगे। कल मैंने आपको 2.2 का एक क्वेश्चन बताया था जो किसी ने मेरे से पूछा था। ठीक है, और इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको बता चुका हूँ। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर उसके बावजूद भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप बता देना कि सर ये क्वेश्चन आप जो है वापस से समझाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मैं आपको आज जो है क्वेश्चन नंबर 6 समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको स्टेटमेंट को समझेंगे कि क्वेश्चन जो है अपन से क्या चाहता है। ओके, तो स्टेटमेंट में देखो लिखा हुआ है कि देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर फ्लोट, मतलब एक आपके पास फ्लोट है इस तरीके से। ठीक है, मान के चलो इस तरीके से अपने पास एक फ्लोट है रेक्टेंगुलर। आगे बोल रखा है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द फ्लोट इन द रेशियो। जैसे यहाँ इसकी जो लेंथ होती है और ये जो ब्रेथ होती है इसका रेशियो दे रखा है अपन को क्या, 11:4। इस तरीके से अपन को रेशियो दे रखा है, मतलब साइज नहीं दे रखी है कि ये लेंथ जो है वो कितनी है और ये ब्रेथ कितनी है। ओके, उसकी जगह पे क्या दे रखा है, इसका रेशियो दे रखा है। देखो आगे बोल रखा है एट द रेट 100 पर मीटर। ठीक है, जो भी अपन को फाइंड आउट करना है, किस रेट पे फाइंड आउट करना है, 100 पर मीटर पर। ठीक है, इट विल बी कोस्ट द विलेज पंचायत 75,000 फैंसी फ्लोट। अब इसकी जो कोस्ट उसने वहाँ की पंचायत ने फिक्स करी, वो कितनी फिक्स करी, 75,000। ठीक है, तो अपन को ये पता करना है कि इसकी लेंथ कितनी है और इसकी ब्रेथ कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है वापस से समझाता हूँ। देखो इस तरीके से एक फ्लोट दे रखा है अपन को, इस फ्लोट की जो लेंथ है और ये जो ब्रेथ है उसका रेशियो दे रखा है, साइज नहीं दे रखी है कि किस बाइक का किस साइज का ये फ्लोट है। और साथ में बोल रखा है कि इस फ्लोट की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 75,000 है। तो आपको ये पता करना है कि इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। आगे क्वेश्चन समझ में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने मान लिया क्वेश्चन में कि लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ फ्लोट एक्स, मतलब ऑब्वियस सी बात है एक्स मीटर होगा, जितना भी होगा लेंथ भी मीटर में होगी और ब्रेथ भी जो है वो मीटर में होगी, तो उसको अपन ने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो अब लेंथ कितनी होगी, रेशियो का क्या था अपना बताओ, 11:4 का रेशियो था, तो लेंथ को तो क्या लिख लिया 11x और ब्रेथ को कितना लिख लिया 4x। यहां तक आगे बात समझ में। ठीक, अब देखो यहाँ पे आगे इसका पेरीमीटर क्या होता है, 2l + b, ये पेरीमीटर होता है अपने पास, है ना। तो इसको अपन फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये 2l कितना है 11x + b कितना है 4x, कितना हो गया ये 2 और ये 15x, कितना हो जाएगा ये 30x, कितना हो गया ये 30x हो गया, मतलब इसका जो पेरीमीटर होगा वो 30x हो गया। अब बात करते हैं अपन कोस्ट की, यहां तक ये बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं अपन कोस्ट की। तो देखो कोस्ट के लिए क्या बोल रहा था, कोस्ट के लिए क्या बोल रहा था कि ये जितने भी मीटर था, अभी कितना मीटर आ रहा है अपने पास 30x, 100 रुपये 100 रुपये पर मीटर इसकी कोस्ट के अकॉर्डिंग अपन को निकालना है। और कितने पैसे दे रहे हैं 75,000। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो यहाँ पे 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि प्लॉट की जो भी साइज थी वहां पे बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर 100 पर मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर की कॉस्ट कितनी हो गई 100, तो इस वजह से यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया, क्वेश्चन में बोला था। और कितने रुपए पे कर रहे हैं वो, आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस फ्लोट, इसके चारों तरफ वो करने के लिए, फेंस का मतलब होता है ना जैसे अपन दीवार भी ऐसे चुनवा देते हैं, चारों तरफ ये लगवा देते हैं ना, क्या लगा देते हैं, देखो मान के चलो ये इस तरीके से वायर लगा देते हैं ना, ये इस तरीके से वायरिंग लगवा लेंगे, फेंसिंग मतलब जाली लगवानी मान के चलो। ठीक है ना, तो अब देखो कितना हो गया, ये हो गया 3 1 2 3, ये 30 तो ये हो जाएगी और ये 75,000 इधर हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 75,000
इसको डिवाइड करेंगे किससे अपन 3000 से, तो 30 से तो 30 हो गई, 75 को किससे डिवाइड करोगे 3 से डिवाइड करोगे, ये देखो इधर कर लेते हैं, ये 75 है 3 से डिवाइड करा कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स 6 आया 1 और 5, ये इससे कट रहा है, देखो ये कट रहा है x इक्वल्स टू 25 आ रहा है, 75 जो है 3 से कितनी टाइम कट रहा है 25 टाइम कट रहा है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ, लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी थी 11x थी, तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 25 से, कितना आएगा देखो ये 25 और ये 25 572 कितना आ रहा है ये 270, सही लिखा है 275, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं इसका आंसर, ठीक है 11 2.4 का जो है कौन सा क्वेश्चन था अपना 2.4 का है, ये कौन सा क्वेश्चन है 275 मीटर आ रहा है, 11 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ गई इसकी लेंथ। अब ब्रेथ की बात करें, ब्रेथ कितनी थी 4x, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, कितना हो जाएगा ये 100, ठीक है, मतलब इसकी जो लेंथ आ रही थी इस तरीके से, ये लेंथ तो कितनी हो गई, ये हो गई 275 मीटर, और ये वाली जो ब्रेथ है वो कितनी हो गई 100 मीटर, ये अपन को क्वेश्चन में याद करना था, सॉरी फाइंड आउट करना था। आया कुछ समझ में, है भाई आया कुछ समझ में, तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन था। अब देखो आप अगला क्वेश्चन, इसको ये वापस से समझाओ, यहाँ से वापस से समझ लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना था 30x और ये 100 क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा था 30 क्यों आया, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, अभी पेरीमीटर का फॉर्मूला यही होता है 2l + b, ये होता है ना, l का मान कितना था 11x और b का कितना था 4x, दोनों को ऐड करा कितना आया था 15x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा था कितना आ गया था 30x, तो इस तरीके से तो ये 30x आ रहा था, बाकी की ये कैलकुलेशन है, अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में वापस से समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, और क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या बोल रहा है, बोल रखा है कि हसन बाइज 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, मतलब एक लड़का है जिसका नाम है हसन, वो क्या करता है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 तरीके का कपड़ा खरीदता है, ठीक है, कैसे, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 पर मीटर, मतलब शर्ट का कपड़ा खरीदता है कितने हिसाब से 50 रुपीज पर मीटर के हिसाब से, ठीक है, और ट्राउजर का खरीदता है कितना 90 रुपये पर मीटर के हिसाब से, फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल बाई 2 मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल 3। अब देखो बोल रखा है कि 3 मीटर तो कितना किसके लिए खरीदता है वो शर्ट के लिए, तो यहाँ पे मैंने देखो उल्टा लिख दिया, तो इतना तो चल सकता है ना, देखो शर्ट को मैंने पीछे लिख दिया और ट्राउजर को पहले लिख दिया, x जो है वो मीटर जूम कर लिया, 3x जो है शर्ट के लिए हो गया और 2x जो है वो ट्राउजर के लिए हो गया। अब आगे बोल रखा है कि ही सेल द मटेरियल इज द 12% एंड 10% प्रॉफिट। अब क्या कर रहा है वो, एक पे तो 12% प्रॉफिट मिल रहा है उसको ट्राउजर पे, तो ठीक है ना, और शर्ट पे कितना मिल रहा है 10%, तो 12% देखो यहाँ पे, ये 12% का मतलब क्या होता है 12 इंटू 1/100, मतलब 12/100 हुआ, और किसका 12%, देखो क्वेश्चन में बोल रखा है कि किसका 10% प्रॉफिट का। अब शर्ट कितने की थी आपकी 90 रुपीज थी, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो समझा रखा है इधर देखो, 4 ट्राउजर, ठीक है, 90 प्लस 12% ऑफ 90, इसको फाइंड आउट करना है। 90 तो क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि 90 उसकी कॉस्ट थी, ठीक है, और उसका कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हो रहा है 12%, ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो
ये 90 को एज इट इज लिखा, 12%, 12 इंटू 1/100 किया, किसका 9% निकालना है, 90 का। तो कितना हो गया देखो, 90 प्लस 12 इंटू 90/100, ठीक है। देखो ये लाइन लिख रखी मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बीच में आप ये पार्ट लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद सेम के सेम जैसे किसके लिए निकाला था, ये ट्राउजर के लिए निकाला था, फिर किसके लिए निकालेंगे, शर्ट के लिए। तो शर्ट के लिए कितना बोल रखा था बताओ, ये तो 4 ट्राउजर हो गया। अब शर्ट के लिए निकालते हैं, ठीक है। ये शर्ट में कितना था, 50 प्लस 10% ऑफ 50, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो ये 50 तो एज इट इज आ गया, प्लस 10% था तो ये 1/100 लिखा, और किसका, 50 का। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये वाली लाइन बन रही ना। तो यहाँ पर ये क्या कर रखा है, पहले ट्राउजर का परसेंटेज निकाला, फिर शर्ट का निकाला। अब इसको सोल्व करेंगे तो 100.80 आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 15 आएगा। कैसे सोल्व कर रखा है देखो, मैं पूरा सोल्व करके बता देता हूँ आपको। देखो कितना लिखा हुआ है, 90 प्लस 90 इंटू 12/100, ठीक है। इसको सोल्व करना है अपन को। तो ये 90 तो एज इट इज रहेगा, 1 0 से 1 0 चलेगी, कितना बच रहा है यहाँ पे, 9 इंटू 12/10 बच रहा है। अब 12 को 9 इससे मल्टीप्लाई करो, 12 9 से कितना होता है, 108 होता है, ठीक है। अपॉन ये 10 है, 90 कितना हो गया, डेसिमल सेट आएंगे तो इसको लिखेंगे पर 90 प्लस 10.8, कितना हो गया ये 100.8। आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है। तो इस तरीके से अपन को देखो क्या करना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी। सेम जो है यहाँ पर ही निकल गया। अब आगे देखो इसको सोल्व करना है, हो सकता है तुम्हें समझ में नहीं आया ये, चलो अगर नहीं आया होगा तो मैं तुम्हें कल की क्लास में समझा दूंगा। यहाँ पर जिसको समझ में आ गया होगा इसको कैलकुलेट करना है। देखो ये किसका था, ट्राउजर का, और ट्राउजर की कॉस्ट कितनी है, 2 मीटर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखो इसको आगे सोल्व करोगे, 100.80 इंटू 2x प्लस 55 इंटू 3x। ये तो किसका है, ट्राउजर का, ये किसका है, शर्ट का। दोनों के मिला के कितने रुपए हो रहे थे, इतने हो रहे थे, ठीक है। इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकाल ली। करना इसको, करनी आता है तो मैं कल की क्लास में समझा दूंगा, ठीक है ना। थैंक यू।